Good morning, children. Children, I have started this chapter 7, A Family on the Roof, and I taught you till here, if you all remember. Okay? And I hope कि आप सबको यहाँ तक की स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी और आप सबको याद भी होगी, क्योंकि अगर आपको पहले की स्टोरी जो मैंने समझाई थी वो याद नहीं होगी तो मुझे आगे पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज आपको आगे की स्टोरी समझ में नहीं आएगी. तो जो भी मैं पढ़ाती हूँ, जब भी कोई स्टोरी पढ़ाती हूँ और जब मेरा नेक्स्ट क्लास होता है तो आपको उससे पहले वो स्टोरी एक बार अच्छे से पढ़ लेनी है. ओके? जहाँ तक मैम ने पढ़ाया उसे अच्छे से रिविजन कर लेनी है ताकि वो आपके माइंड में फ्रेश रहे. तो एक बार मैं जस्ट ऐसे ओरली बता देती हूँ. फैमिली ऑन द रूफ इज द स्टोरी ऑफ ए पी हेन. ओके? तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑथर की मम्मी उन्हें एक दिन एक रूफ पे बैल्कोनी पे खड़े होके उन्हें एग दिखाती है और पैशियो की रूफ पे, जिसे हम कहते हैं प्लेस आउटसाइड द हाउस फॉर सिटिंग, आंगन, उसकी जो रूफ होती है उस पर उन्हें एग दिखा देती है. वो बहुत खुश होती है एग को देख के. पहले उन्हें लगता है कि ये स्नेक का एग है, फिर वो कहती है नहीं, स्नेक के एग इतने बड़े नहीं होते हैं. फिर वो गेस करती है कि हो सकता है ये पीहन का एग होगा. उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनके नेबर्स में बहुत सारे पीहन होते थे. तो फिर दूसरी शाम क्या होता है, उनकी मम्मी को फिर एक और दूसरा एग दिखाई देता है. फिर वो आकर के ऑथर से कहती है, लक्ष्मी भवानी से. तो वो सुन के बहुत खुश होती हैं क्योंकि उनको मन था कि उनके घर में कोई एक, वो विश करती थी कि कोई पेट उनके घर में रहे और वो अपने आप को बहुत लकी महसूस करती है. फिर नेक्स्ट इवनिंग, दूसरे इवनिंग में क्या होता है, फिर वो अनदर एग, फिर एक और एग उन्होंने देखा. अब उन्हें समझ में आ गया कि मेरी मतलब हमारे जो पेट है, मतलब उन्हें फ्रेंड कहती है कि मेरे फ्रेंड का इंटेंशन क्या है. पीहन को वो समझ गई कि यहाँ पे वो अपना घर बसाना चाहती है, इसीलिए हर दिन एक एक एग यहाँ पे छोड़ के चली जाती है. और वो देख करके बहुत खुश हुई. कौन? ऑथर लक्ष्मी भवानी ने देखकर बहुत खुश हुई. और जब उन्होंने देखा, द मोस्ट मेमोरेबल डे उनके लिए कब था, जब उन्होंने कौन किया, और वहाँ 4 एग्स थे. और नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने सच में पीहन को वहाँ देख लिया और वहाँ पे उन्होंने कुछ ब्रेड और रोटी दिया रूफ पे पीहन के लिए. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. I had to wait for 21 days for the eggs to hatch. It had become a daily ritual to watch the mother bird. I didn't see her moving an inch in spite of the sun. On some days it rained heavily, and I was sure the bird was cold too. Though it's nice to have some showers, especially in the hot season. For the mother hen, it was not so. अब क्या होता है, अब वो जो ऑथर थी वो 21 डेज का इंतज़ार करती थी कि 21 डेज लगते हैं एग को हैच होने में. तो अब उनका डेली रिचुअल हो गया था कि मदर बर्ड को बार बार आकर के पीहन को देखा करती थी. जब वो देखी तो देखी कि सनी डेज हैं और वो मूव एक इंच भी मूव नहीं कर रही है, चुपचाप से बैठी हुई है. तो उन्हें लगा कि हो सकता है बहुत गर्म है, हॉट सीज़न है, तो गर्मी की वजह से तो अचानक से बारिश हुई. अब वो उनको यकीन हो गया कि अब बर्ड को थोड़ा ठंडा महसूस हुआ होगा, क्योंकि जब बहुत गर्मी होती है, जब बारिश होती है तो कितना अच्छा महसूस होता है. तो वैसे ही उन्होंने सोचा इतनी गर्मी में बारिश हुई तो बर्ड के लिए भी एक शावर हो गया. बट ऐसा नहीं था. मदर हेन मतलब पीहन को यहाँ पे वेदर से कोई फर्क नहीं पड़ता था. My mother told me that peahen went away sometimes in the night. There were some cats in the vicinity and I dreaded the thought that they might snatch the eggs. उनकी मम्मी कहती है कि मैंने देखा था पीहन को रात में कहीं जा रही थी. तो उस टाइम उन्होंने बोला कि हमारे विसिनिटी मीन्स अराउंड एरिया, ठीक है, हमारे अगल बगल बहुत सारी कैट थी. उन्होंने कहा कि हमारे घर के अगल बगल मैंने बहुत सारी कैट को देखा था और मुझे डर है कि उसने किसी एग को स्नैच करके ले गई है, क्योंकि रूफ पे ही एग थे. तो उन्हें डर था कि एग को ले गई. कैट कौन ले गई? कैट ले गई है. Every morning I would go and take a look at the peahen. A fortnight later, when I went to the balcony, I was aghast at what I saw. A cat was scurrying away with an egg in its mouth. I shrieked at it and hullabaloo, it dropped the egg.
I felt very sad looking at the contents of the broken egg. I hoped that this would not happen again. क्या हुआ जब उनकी मम्मी ने उन्हें ये बैड न्यूज़ सुनाया कि हो सकता है कि हमारे अगल बगल जो एक कैट बहुत घूम रही, बहुत सारी कैट, उसने पीहन के एग को छीन करके ले गई है। तो हर दिन एवरी मॉर्निंग, हर सुबह वो जो ऑथर है वो जाती थी पीहन को देखने के लिए। एक बार उन्होंने रात में क्या देखा, बैल्कोनी पे गई तो वो देख करके बहुत सरप्राइज्ड रह गई। क्या देखे सरप्राइज कि जो कैट थी रनिंग विद द क्विक शॉट से, मतलब जब थोड़े थोड़े स्टेप्स के साथ मतलब दौड़ रही है, और उसके मुंह में अंडे थे, एक अंडा था। ऑथर ने बहुत जोर से चिल्लाया, शॉटेड लाउडली एट इट, और वो लाउड नॉइस को सुनकर वो हड़बड़ी में वो एग को वहीं पे छोड़ दी, गिरा दी। कौन? कैट के मुंह से वो एग गिर गया, क्योंकि ऑथर इतनी जोर से चिल्लाई, उस आवाज को सुन के, लाउड नॉइस को सुन के वो एग को वहीं ड्रॉप करके चली गई। और ऑथर को ये देख के बहुत सैड फील हुआ, क्योंकि वो एग जैसे ही उसने गिराया मुंह से वो टूट गया, और वो चाहती थी कि वैसा दोबारा नहीं हो। So children, today I will stop it here, and my next video I will continue from here. Thank you.